लुका छुपी। प्यारे दोस्तों, जब कोई हमारा सबसे प्यारा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो हम चाहते हैं कि वो उस दुनिया में दोबारा से वापस आ जाए। और जब वो उस दुनिया में फिर से वापस आता है तो उसका घिनौना रूप देखकर उसके चाहने वाले भी यही कह देते हैं कि मरने के बाद कोई वापस ना आए। तो डर से भरी ये कहानी आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी। तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात के 11 बज चुके हैं और बारिश भी सुबह जैसी हो रही है। मैं भी बारिश रुकने के इंतज़ार में सुबह से ही शराब पी रहा हूँ और डायरी लिख रहा हूँ। ना तो आज मैं काम पर गया और ना ही अपने लिए खाना बनाया। बस अपनी बेटी खुशी की तस्वीर सामने रख के उसे याद कर रहा था और ख़ुद को कोस रहा था कि तभी मुझे मेरी बेटी खुशी की आवाज़ सुनाई दी। पापा पापा, खेलो ना मेरे साथ, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आज तो आप पूरा दिन घर पर ही रहे, फिर भी मेरे साथ नहीं खेल रहे हो। अच्छा बताओ, मैं कहाँ छुपी हूँ? पापा मुझे ढूंढो ना। अपनी बेटी खुशी की आवाज़ सुन मैं डर गया था। दरअसल मेरे काम से आने के बाद मैं और खुशी हर रोज़ रात को हाइड एंड सीक खेल खेलते थे। पर खुशी के इतना बुलवाने पर भी मैं उसे ढूंढने नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि कोरोना के कारण मेरी बेटी 2 हफ्ते पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो फिर मुझे किसकी आवाज़ सुनाई दी थी? मेरी बेटी की, या फिर ये मेरा वहम था जो मुझे पापा कहकर अपने साथ खेलने को कह रही थी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं इसे बस नशे का धोखा समझकर सीधा बिस्तर पर सोने चला गया। बिस्तर पर लेटे अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि मुझे महसूस हुआ खुशी मेरी छाती पर बैठकर अपने नाखूनों से मेरी छाती को चीर रही है और रोते हुए मुझसे कह रही है, पापा मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैं कब से आपके साथ खेलने को तैयार थी। पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको लेने वापस ज़रूर आऊँगी। फिर हम दोनों साथ मिलकर हाइड एंड सीक खेल खेलेंगे। छाती चीरने के दर्द से जब झटपटाते हुए मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने कोई नहीं था। डर के कारण मेरी आंखों की पुतलियाँ फटने को हो गई और मेरा सारा नशा उतर गया। खुशी की बातें अभी भी मुझे अंदर से नोच रही थी, पर यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि खुशी को तो मैंने अपने हाथों से दफनाया था। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली। हैंगओवर होने का असर, जिससे सुबह मेरा सिर फटने को हो रहा था। चिड़चिड़े मन से मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने हरिया खड़ा है। मेरा दूध वाला था। हरिया, आज इतनी सुबह सुबह? क्या भैया जी, 10 बज चुके हैं, आज संडे है तो क्या सोते ही रहोगे? नहीं हरिया, वो दरअसल बात। मैं हरिया को अपने मन की बात समझाने ही जा रहा था कि अचानक ही मुझे क्या सूझी कि मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल ना समझे, इसलिए मैंने हरिया से दूध भी नहीं लिया और उसे वापस ही लौटा दिया। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पे ही रहूँगा, तो सोचा क्यों ना आज घर की सफाई कर ली जाए। जब तक मेरी पत्नी माया थी तब वही घर का सारा काम करती थी। फिर एक एक्सीडेंट में वो बेचारी चल बसी और खुशी को मेरे पास छोड़ गई। पर जब से खुशी की भी मौत हुई ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। पर आज मन मारकर भी मैंने घर की सफाई करने का फैसला किया। घर का काम ख़त्म करते ही मुझे शाम हो गई थी। काम की थकान मुझे इतनी थी कि मैं बिस्तर पर गिरते ही सो गया। मेरी जब आँख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। खाना बनाने का मन नहीं था तो मैंने कुछ हल्का फुल्का खाकर किसी तरह अपना पेट भर लिया। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। अरे कौन है इतनी रात को? न चैन से सोते हैं न दूसरों को सोने देते हैं। खुद में बड़बड़ाता हुआ जब मैं दरवाज़ा खोलने जा ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जब मैंने पलट कर देखा तो खुशी मेरे पैर से मांस नोचते हुए मुझसे कह रही थी, पापा आज फिर काम पर जा रहे हो, जल्दी आना, माँ भी नहीं है, मैं घर पर अकेले खेलते खेलते बोर हो जाती हूँ पापा। खुशी की आंखें लाल थी और उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। उसके नाखून इतने बड़े और खूंखार थे जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी हड्डियों में धंसा रही थी कि अचानक ही किसी ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा ध्यान एक पल को हटा ही था और मैंने देखा मेरे आसपास कोई नहीं है और मेरा पैर भी बिल्कुल सही सलामत है। एक बार फिर इसे अपना भ्रम समझ मैंने एक लंबी सांस ली और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पापा मैं खुशी, आपकी बेटी, आपको लेने आई हूँ, चलो हम साथ में खेलते हैं पापा।
ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा बदन कांप रहा था। डर के मारे मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया, पर ना तो डर ने मेरा पीछा छोड़ा और ना ही खुशी ने। मैं अपने बिस्तर पर जा पाता इससे पहले ही घर के हर कोने से मुझे खुशी की आवाज़ें आने लगी। पापा ढूंढो ना मुझे, मैं कब से यही हूँ। पापा इधर देखो, इधर हूँ मैं, इधर छुपी हूँ। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है। अभी कुछ देर पहले तो खुशी की आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी और फिर अचानक ही उसकी आवाज़ घर के अंदर से आने लगी। मैं पागलों की तरह अपनी बेटी खुशी की आवाज़ का पीछा करने लगा। कभी बेड के नीचे तो कभी अलमारी के अंदर, कभी किचन में तो कभी सोफ़े के पीछे। जहाँ जहाँ खुशी छिपा करती थी मैंने हर उस जगह को छान मारा, पर मुझे खुशी कहीं नहीं दिखी। लेकिन खुशी तो अभी भी मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुला रही थी। उसकी आवाज़ अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जिसे सुन मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। तभी मैंने देखा अलमारी के अंदर से मेरी बेटी खुशी रेंगते हुए मेरे पास ही आ रही थी। पापा चलो ना मेरे साथ खेलने, कितना टाइम हो गया हम दोनों को एक साथ में खेले हुए। जब से मैं बीमार पड़ी हूँ आपने एक बार भी मेरे साथ हाइड एंड सीक नहीं खेला है। खुशी अपनी बाहें फैलाए मुझे गले लगाने को मेरी ओर चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने हरिया खड़ा था। सुबह हो गई थी। मैं घर के बाहर ही लोगों को बेहोश पड़ा मिला था। भैया जी आप ठीक तो हैं? आपको इस हाल में देखकर मैं तो डर ही गया था। हरिया मुझे सहारे से वापस मेरे घर ले जा रहा था। हरिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर भैया आपको हुआ क्या था जो आप बाहर ही बेहोश हो गए थे? हरिया के सवाल पर पहले तो कुछ पल मैं चुप रहा, फिर महज इसे एक बुरा सपना समझ मैंने हरिया से कहा, हरिया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद से मुझे चक्कर आ गया था। हरिया बोला, अच्छा भैया जी तो चलिए अब आप आराम करिए, मैंने एक्स्ट्रा दूध रसोई में रख दिया है, आप उसे गर्म करके पी लेना। इतना कह के हरिया मुझे घर के अंदर छोड़कर चला गया। मैं सोच ही रहा था कि मैंने जो कल देखा और जो कल महसूस किया था वो सब सच था या फिर मेरा कोई बुरा सपना। मैं मन में सोच रहा था, नहीं सपना नहीं हो सकता, वो मुझे दिखी थी। इतना तो मुझे याद है वो मेरी बेटी खुशी ही थी। खुशी के लिए मेरी नज़रें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं अकेला इस सुनसान घर में खुद से बातें कर रहा था। सपने और हकीकत के बीच में मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं एक पल चैन की सांस लेना चाहता हूँ। मैं खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा कोई नया नंबर था। मैंने जब फ़ोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने 2-3 बार हेलो बोला पर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही मैं फ़ोन रखने वाला था तभी किसी के बोलने की आवाज़ आई। वो किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि मेरी बेटी खुशी की आवाज़ थी। पापा आप मुझे भूल गए ना? मैंने आपसे कितनी बार कहा मेरे साथ खेलने चलो, पर आप हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, मुझे कोई टाइम नहीं देते थे। मैं आपसे कट्टी हूँ पापा। आपने अपनी बेटी खुशी को बुला दिया ना पापा? हाँ पापा आपने अपनी खुशी को बुला दिया पापा, पर अब और नहीं, मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। एक बार पीछे मुड़कर देखो पापा। राहुल जैसे ही पीछे मुड़ा उसे अपने सामने खुशी दिखाई दी। आधा चेहरा सड़ा हुआ, बेहद खूंखार और डरावना। इंस्पेक्टर विजय एक डायरी को पढ़ता हुआ, पांडे राहुल की इस डायरी में इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है। ये सुन कांस्टेबल पांडे बोला, साहब लिखता भी कैसे? उसके बाद राहुल मर जो चुका था और सर राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि राहुल हार्ट अटैक से मरा था। राहुल का कहना है कि राहुल ने कुछ डरावनी चीज़ देखी थी, शायद अपनी बेटी खुशी को। राहुल ने भी अपनी डायरी में यही लिखा है, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी लाश की आंखें खुली हुई थी, इसी वजह से राहुल को हार्ट अटैक भी आया था। पर इंस्पेक्टर विजय को कांस्टेबल पांडे की बातें कुछ जम नहीं रही थी। उसने पांडे से तुरंत कहा, पर राहुल की बेटी तो कब का कोरोना से मर चुकी थी, फिर वो वापस कैसे आ सकती है? इस पर पांडे बोला, पर सच तो यही है सर, राहुल हार्ट अटैक से मरा है। मैंने आज पड़ोस में भी पता किया था, सबका यही कहना था। राहुल की पत्नी माया के जाने का गम तो किसी तरह राहुल ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब उसकी बेटी खुशी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था। अकेले हंसता था तो कभी खाली दीवार को देख के रोने लगता। कितनी बार तो राहुल के घर के बाहर वो बेहोश पड़ा मिला था। राम जाने किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था वो। इतना कहकर पांडे इंस्पेक्टर विजय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे पर सच नहीं बदल सकता। उस रात राहुल अपनी डायरी में लिख रहा था,
तब उसे अपनी मरी हुई बेटी खुशी की आत्मा अलमारी से निकलती हुई दिखी। जब वो बाहें फैलाए राहुल को अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए बुला रही थी। राहुल भी अपनी बेटी के साथ उस अलमारी के अंदर जाकर बंद हो गया। पहले तो उसकी सांस रुकने लगी, फिर अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से राहुल की मौत हो गई। खुशी ने कहा था कि वो अपने पापा को साथ लेकर जाएगी, और शायद खुशी ने अपना कहा सच कर दिखाया। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।